अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी चलते हैं हम लोग ग्रोसरी करने के लिए। ग्रोसरी का आज जो है ना वो हमारा दिन था और अभी हम लोग जा रहे हैं और साथ आपको भी दिखाएंगे कि कहाँ से करते हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये हमारा एरिया नया है, हमारे लिए भी नया है। बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ लेकिन आज आपको साथ लेके पहली दफ़ा जाऊँगी। तो चलें जी, चलते हैं ग्रोसरी करने के लिए। शॉपिंग बैग वगैरह निकाल लिए हैं, क्योंकि शॉपिंग के लिए जाते हैं तो फिर बैग साथ लेके जाते हैं, क्योंकि आजकल तो जी जो शॉपिंग बैग हैं उनके भी पैसे चार्ज करते हैं। तो बेहतर यही है कि आप संभाल के रख लें, जब जाएं तो साथ ले जाएं। तो पहले तो मैंने गाड़ी में रखे हुए थे, अभी ये है कि संभाल के इधर ही रख लेती हूँ। तो बाद में इसको गाड़ी में भी रख लेंगे, उससे बड़ी सहूलत होती है। कई दफ़ा ये होता है कि आप शॉपिंग के मूड से नहीं जाते हैं, लेकिन ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो बाय करना पड़ जाता है। तो फिर वहाँ पे आपको, अगर आपके पास गाड़ी में पड़े हैं तो ये सहूलत होती है कि आप फटाफट निकाल के ले जाएं और यूज़ कर लें। तो अभी ये मैं जो है ना यहाँ पे पहुँच गई हूँ एलडी में। तो एलडी से हम मोस्टली जो शॉपिंग करते हैं मतलब फ्रूट की कर लेते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं, सम टाइम डेयरी की कुछ चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं। तो उससे ये होता है कि मतलब एलडी और होम बार्गेन और लिडल वगैरह यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी जो है ना आपको रीज़नेबल मिलती हैं। तो हर जगह पे जो है ना वो ये नहीं होता कि हर जगह हर स्टोर पे आपको हर चीज़ ही सस्ती मिलेगी। नहीं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो स्टोर हैं उन पे जो है ना वो रीज़नेबल मिल जाती हैं। यहाँ पे ये है कि यहाँ की जो जो फ्रूट है या बाकी जो हमारी बेकरी का थोड़ा सामान है वो रीज़नेबल प्राइस में मिलता है। तो यहाँ से हम लोग ये लेंगे। और होम बार्गेन वगैरह जो है ना वो जिस तरह से आप घर में इस्तेमाल करते हैं, सर्फ हो गया, कंफर्ट वगैरह है, तो वो वहाँ से ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसकी जो प्राइस होती है बड़ी रीज़नेबल होती है। यहाँ से हम लोग ये ले रहे हैं जी, नट्स ले रहे हैं बड़े अच्छे। यहाँ पे बड़े बड़े पैकेट थे और इनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी। बच्चों की सारी जितनी भी चॉकलेट्स वगैरह थी और स्वीट्स थी वो ख़त्म हुई पड़ी थी और उनके कुछ स्नैक्स हमने लेने थे, तो यहीं से हम लोगों ने बाय किए। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूँ कनाडा का ना। वहाँ पे ना मुझे, मेरे ख़्याल में आपको पहले भी एक वीडियो में मैंने मेंशन किया था और अभी भी आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे ना जो हमारे बिस्किट वगैरह होते हैं ना उनकी प्राइस बड़ी ही चीप होती है। इन स्टोर्स पे तीनों पे चले जाएं, एलडी चले जाएं, होम बार्गेन चले जाएं, लिडल चले जाएं, तो ये जो है ना वो आपको जो चीज़ें ना, एक क्वालिटी भी अच्छी होती है इनकी और चीज़ें भी रीज़नेबल मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे जो बिस्किट वगैरह हैं और दूसरे ब्रेड और कह लें कि केक वगैरह होते हैं ना, तो बड़ी उनकी प्राइस जो है ना वो इस तरह आप कह सकते हैं कि पेनीज़ में आपको मिलते हैं, यानी कि 56 पेंस का, 85 पेंस के, इस तरह से ना बिस्किट वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो जो कनाडा का मैं आपको बताने लगी थी वो ये था कि आपको कोई भी बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ अगर आप वहाँ जाते हैं लेते हैं, जैसा कि वहाँ पे था वॉलमार्ट था, और वहाँ पे जब जाते थे हम लोग तो मोस्टली इस तरह की जो ग्रोसरी वगैरह करनी नहीं होती थी ना, तो हम लोग वॉलमार्ट जाते थे या एक और था नोफ्रिल था, वहाँ पे जाते थे। तो वहाँ पे ये चीज़ें इतनी सस्ती नहीं हैं, बल्कि वहाँ पे उनकी प्राइस अच्छी खासी होती थी। हत्ता कि जो वहाँ पे क्रिस्प मिलते थे वो इस तरह से बड़ा पैकेट तो मिलता नहीं था। जो भी पैकेट्स वहाँ पे बनने होते थे वो थोड़े उनका साइज़ बड़ा होता था, छोटे पैकेट वाले तो वहाँ पे मिलते ही नहीं थे। यहाँ पे बड़े पैकेट वाले भी हैं क्रिस्प, मीडियम साइज़ के भी हैं और छोटे भी हैं और उससे भी छोटे छोटे हैं ना। वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। वहाँ पे आप बच्चों के क्रिस्प जो है ना वो बहुत बड़ा पैकेट मिलता था। तो इससे ये जो मेरा तो मतलब वहाँ रहते रहते तो हो सकता है इसको मतलब सेव करने का कोई तरीका निकल गया था। तो जो बच्चे खाते थे और बाकी का अगर वो बंद करके भी रख देते थे तो उनका टेस्ट बड़ा ख़राब हो जाता था। मसलन ये कि आपने उसको पैक करके भी रख दिया तो वो एक सौगी से हो जाते थे, वो फिर बच्चे जो खा लेते थे बाकी ज़ाया ही हो जाता था। लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पे आप हर तरह की चीज़ देख सकते हैं कि हर तरह की चीज़ है, लेकिन उसकी प्राइस जो है ना वो रीज़नेबल है। तो बिस्किट वहाँ पे $2 या $3 के मिलते थे
यहाँ पे मैंने आपको बताया 85 पेंस के और इस तरह से हैं। वहाँ पे नट्स लेना तो बहुत कह लें हमें लगता था, क्योंकि हम लोग यूके से गए हुए थे। अभी यहाँ पे आप इनकी प्राइस देखें कि क्या है। तो वहाँ पे जो नट्स वगैरह है ना, उनकी भी प्राइस माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमें तो हर चीज़ वहाँ पे जी एक्सपेंसिव ही लगती थी। तो मैं जो है ना वो अज़दा का और वॉलमार्ट का अगर आपको कंपेयर करके बताऊँ, अभी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे सम टाइम ऐसे लगने लगता है कि वहाँ पे हमें लगता था बहुत ज़्यादा प्राइस है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो सिमिलर ही हैं। जैसे वहाँ पे अब अज़दा था ना, तो वॉलमार्ट और अज़दा का जितना भी वहाँ पे जो सिस्टम जो मतलब वो स्टोर था, वहाँ पे घर की चीज़ें भी हैं, वहाँ पे ग्रोसरी भी है, वहाँ ही पे आपको जो है ना वो बर्तन वगैरह भी मिल जाते थे। मतलब डिफरेंट उसके चीज़ें थी, बिल्कुल सेम ऐसे मुझे लगता था वहाँ पे जब मैं वॉलमार्ट जाती थी, तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि ये जो है ना वो यूके का अज़दा है। तो बिल्कुल उसकी प्राइसेस भी ऐसी थी, और उसका जो जैसे इंटर होते थे तो मुझे सम टाइम ऐसे लगता था कि मैं अज़दा में आ गई हूँ। तो प्राइसें भी जो है ना वहाँ पे जो चीज़ों की थी ना वो भी सिमिलर ही थी, कोई उसमें कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं था। हाँ, हमें वहाँ पे जो है ना वो रहते हुए काफ़ी जो है ना वो एक्सपेंसिव लगती थी, क्योंकि वहाँ के जो डॉलर में चीज़ होती थी तो थोड़ी जो है ना जो 2 पाउंड की है वो 3 पाउंड की लगी हुई होती थी, तो इसलिए थोड़ा सा वो लगता था। लेकिन जो प्राइसेस यहाँ पे अज़दा की होती हैं वहीं वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर तो आप ग्रोसरी वीकली करते हैं तो कनाडा में जो बेस्ट जगह थी वो कास्को थी। वहाँ पे आपके पास क्लब कार्ड हो, अगर आप जाके चीज़ें वहाँ से लें तो वहाँ से आपको बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें मिलती हैं, मतलब रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि एक तो उनकी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स होती हैं, दूसरा ये है कि वहाँ पे आपको जिस तरह मैं बता रही थी ना, वहाँ पे कपड़े, जूते, सब कुछ जो है ना वो भी आपको बड़ा रीज़नेबल मिलता था। वहाँ पे डेयरी की जो चीज़ें थीं, उसके अलावा वहाँ पे जो बाकी जो आपके किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे एक अलग अलग से सेक्शन बना हुआ था जिसमें शान के जितने भी मसाले वगैरह थे ना, वो उसमें लगे हुए होते थे। और उसके अलावा भी वो उनकी अपनी जो मतलब वो कंपनीज़ थी, उनके भी मसाले होते थे। तो बहुत ही जो है ना वहाँ से आपको चीज़ जो है ना वो रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। तो मोस्टली जो है ना वो हम लोग जब उधर थे तो हमारे पास तो क्योंकि वहाँ पे अभी हमारा कार्ड वगैरह तो नहीं बना था, तो हम लोग जाते थे अपनी फैमिली के साथ। तो वहाँ पे ना जब हम चीज़ें लेने के लिए जाते थे तो यकीन करें कि उसी प्राइस में जो है चीज़ें हम लोग आम जो हमारे लोकल वहाँ पे स्टोर थे, नोफरल और ये है दूसरा वालमार्ट, जो चीज़ें हम जिस प्राइस में वहाँ से लेते थे, वहाँ से जो कास्को से लेते थे, वो हमारी चीज़ें जो है ना उस कीमत पे हमारी जो चीज़ें थी वो डबल आ जाती थी। मतलब इतना वहाँ पे इसका डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे लोग मोस्टली करते भी यही हैं कि उन्होंने जो वीकली या मंथली जो भी उन्होंने ग्रोसरी वगैरह करनी होती है, तो वो कास्को चले जाते हैं और वहाँ से आराम से जो है ना वो अपनी ग्रोसरी करते हैं। तो जब वहाँ पे थे हम लोग जी, तो मैं बड़ी इस बात पे मैं शोर कर रही थी, उफ़ल्ला यहाँ पे जो बड़ा पैकेट है, पता नहीं अब इसमें कितने होते हैं, पोटैटो कितने होते हैं मुझे नहीं पता, वो 10 kg होता है सम टाइम, इससे ज़्यादा होता है, ये कम होता है। बहरहाल वहाँ पे जो है ना पोटैटो, मैं कहती हूँ उफ़ल्ला यहाँ पे जो है ना वो $7 का लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब आए हम लोग तो हम मेरे हस्बैंड कहते हैं वहाँ तुमने शोर डाला हुआ था, इतने जो है ना वो महंगे यहाँ पे पोटैटो का पैकेट मिलता है। तो यहाँ पे भी देख लो कि सिमिलर ही है, 1-2 पाउंड का फ़र्क है। तो वहाँ तुम कह रही थी कि बड़ा जो है ना यहाँ पे इसका वो तो एक्सपेंसिव है, ये वो तो फ़र्क तो आपको लगता ही है। असल वजह ये होती है कि डॉलर में और पाउंड में बड़ा फ़र्क है, इसी वजह से जो है ना वो चीज़ें हम लोगों को डिफरेंस लगता था। तो जब आप कमाई वहाँ पे डॉलर में करेंगे तो आप स्पेंड भी जो है वो डॉलर में करेंगे, तो फिर वहाँ के रहने वालों के लिए इतना तो मसला नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे भी रहने वाले इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कहते थे कि अभी जो वहाँ पे महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो फ़र्क तो यहाँ पे यूके में भी बहुत पड़ा है। जो चीज़ें हम लोग 100 पाउंड की लेके आते थे तो मेरे ख्याल में पूरे हफ्ते की हमारी हो जाया करती थी। ग्रोसरी की शॉपिंग वगैरह हम लोग कर लेते थे। लेकिन अब तो ये है कि यकीन करें कि 100 पाउंड में कुछ भी जो है ना वो हमारा वो कह लें कि नहीं आता। आता तो है लेकिन वो उस हिसाब से नहीं आता। तो बहरहाल थोड़ा सा मैंने आपको ये करके डिफरेंस बताया है कि यहाँ की शॉपिंग में और वहाँ की शॉपिंग में किस तरह का फ़र्क है। तो रहेगी बात यहाँ पे कि आप कहें कि यहाँ पे जो सस्ते हमारे जो स्टोर हैं जिस पे हम लोग मोस्टली ग्रोसरी वगैरह करते हैं, वो एलडी हो गया, होम बार्गेन है, उसके अलावा अज़डा है, ये वो आगे पीछे। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो आप कहें कि जिस स्टोर पे भी जाएंगे आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स पे मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्राइसेस होती हैं और उनका अपनी अपनी जो है ना वो चीज़। अब अज़डा में जो लोग जाते हैं वो ज़्यादातर जो फ्रोज़न फूड होता है वो काफ़ी रीज़नेबल होता है। वहाँ पे लोग ज़्यादातर वहाँ से लेते हैं। फ्राइज़ हो गए, आपका पिज़्ज़ा और डिफरेंट जो हैं ये फ्रोज़न हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो लेके आते हैं। और उसके अलावा दूध है, डेयरी की कुछ चीज़ें हैं और साथ हमारे जो है लेंटल वगैरह हैं। तो इसी तरह से जो हमारे बाकी के स्टोर हैं, हो सकता है कि किसी जगह आप जाते हैं। अब होम बार्गेन में अगर आप जाएँ ना तो आपको जो ज़्यादा चीज़ें हैं रीज़नेबल लगती हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी जो है ना वो बड़ी अच्छी हैं। और दूसरा जो आपका ये सोप वगैरह हो गया और कंफर्ट और सर्फ और इस तरह की फेरी और इससे रिलेटेड जितनी भी जो हमारी क्लीनिंग की चीज़ें हैं ना वो बड़ी आपको वहाँ से रीज़नेबल मिलती हैं। जब भी आपको चीज़ें इस तरह की लेनी हो तो वहाँ से आपको आप इस तरह की चीज़ें वहाँ से लें तो आपको बड़ी अच्छी मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और भी है, फार्म फूड है। तो फार्म फूड जो है ना उसमें जो जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें हैं ना वो तो बहुत ही उनकी अच्छी प्राइस होती है। और उसके अलावा वहाँ से आपको जो ड्रिंक है वो आपको बड़ा जो है ना वो रीज़नेबल मिल जाता है। वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ों पे जो है ना वो जैसे हमारे अंडे या ब्रेड इस तरह की चीज़ें तो उन पे ऑफ़र वगैरह लगी होती है। तो वो भी सम टाइम जो है ना वो काफ़ी आपके लिए अच्छी साबित होती हैं। बहरहाल जी ये छोटा सा मैंने कंपेयर करके आपको चीज़ों का बताया है। उसके अलावा ये है कि हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद साथ में आपको दिखाऊंगी कि अभी दिन शुरू होता नहीं है तो ख़त्म हो जाता है। अभी आप स्टार्ट लेते हैं तो एकदम से जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो क्योंकि हम लोगों ने आज एक ग्रोसरी करनी थी वहाँ पे गए। उसके बाद मुझे यहाँ पे घर उतार के चले गए क्योंकि बच्चों को लेके आना था। मेरे हस्बैंड वो गए हैं बच्चियों को लेने के लिए। तो मुझे कहते हैं कि सख्त भूख लगी हुई है, आप कुछ बनाएं, अभी हम लोग आते हैं। अभी ये कह लें कि मगरिब का टाइम है तो यहाँ पे मगरिब हो जाती है जी, 4 बजे हो जाती है। 1-2 मिनट जो है ना वो रहते होते हैं तो मगरिब हो जाती है। तो ये अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 4 सवा 4 का टाइम होगा। बाहर मैंने आपको इसीलिए दिखाया है कि बाहर देखें कि टाइम क्या है और बच्चे अभी तक स्कूल से वापस नहीं आए। और मैं जो है ना ये बना रही हूँ उनके लिए मैश पोटैटो। तो बड़े जल्दी जो है ना वो कुकर में हैं और उधर फिर तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो बस उन्होंने बच्चों को पिक ही करना था तो फटाफट मैंने ये है कि इनको पील करके इसी तरह से पोटैटोज़ को रखा और इसमें मैंने जी मायोनेज़ और बटर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मैश किया है। इसमें मैंने छोटे छोटे जो है ना वो अनियन काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने इसमें जो ऐड किया है वो है थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है और थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनो मैंने थोड़ी सी स्मेल अच्छी होने के लिए थोड़ा सा इसमें वो भी ऐड कर दिया है। भूख बड़ी शिद्दत के साथ सबकी जो है ना वो चमक रही है और हस्बैंड जी भी आ गए हैं और वो साथ हेल्प करा रहे हैं। और यहाँ पे जी इसके ऊपर मैं अच्छी सही टॉपिंग करूँगी इसकी चीज़ की ताकि जो इसके ऊपर है इसको जब मैं बेक करने के लिए रखूँ तो खूब अच्छी सी थिक सी लेयर बने। तो यहाँ पे 2 पैकेट मैंने इसके यूज़ किए हैं और साथ में इसकी जो चीज़ें सर्व करूँगी वो है मैं इसके साथ बीन्स हैं वो गर्म करूँगी। जितनी देर हमारी जो चीज़ है वो थोड़ी सी रोस्टेड होती है उतनी देर में मैं थोड़ा सा फ्रूट काट लूँगी और बीन्स जो हैं वो गर्म कर लूँगी। फ्रूट में मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे एप्पल है और ग्रेप्स हैं और उसके अलावा बनाना तो मैं नहीं काटूँगी, हाँ वो नहीं काटूँगी।
तो बाकी जो है ना वो ये चीज़ें छोटी मोटी हैं वो काटूंगी। यहाँ पे मेरे पास जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस चीज़ किया वो है पाइनएप्पल, क्योंकि इसके साथ पाइनएप्पल का फ्रूट जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, दोबारा से मैंने इसको रख दिया है। बीन्स भी हस्बैंड जी ने बड़े अच्छे तरीके से इनको गर्म कर लिया है। और यहाँ पे जी बड़ी आज मेरी हेल्प हो रही है, क्योंकि उनको पता है अभी हम जो है ना वो सारा सौदा वगैरह लेके आए हैं, तो वो भी मुझे सारा रखना होता है। तो वैसे ये है कि जाने से पहले मैंने अपना फ्रिज और अपने जो ड्रॉ वगैरह थे उनमें से जो आलतू फालतू चीज़ें थी वो मैं निकाल के गई थी, ताकि ये है कि वापस आऊँ तो बस सिर्फ ये है कि मुझे सब कुछ क्लीन ना करना पड़े, सिर्फ इतना करूँ कि मैंने उठा के चीज़ें जो है ना वो संभालनी हो। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी, थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया और मैंने ना अपने भतीजे का थोड़ा सा पाँव जला दिया यहाँ पे, उसके ऊपर ये ग्रिल गिर गई और शुक्र है कि बचत हो गई। कभी कभी ये है कि वो आपको ना वो बैलेंस नहीं रहता आपका और आप जो है ना वो गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे जी हो गए हैं बीन्स गरम। अब इसको इसमें डोंगे में हम निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ें भी रेडी करके तो अंदर ले जाते हैं, तो फिर आराम से बैठ के हम खाएंगे। तो ये जी सब कुछ रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने सॉसेज रख दी हैं, फ्रूट रख दिए हैं और उसके अलावा यहाँ पे सारा कुछ हम लोग रेडी कर चुके हैं। अब हम खाने लगे हैं। तो आज की वीडियो के बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है। जी हाँ, इसके साथ कोस्लो भी जो है ना वो भी सर्व होता है, तो वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, तो वो हम वहीं से लेके आए थे साथ। और ये जी हमारी देखें जी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लेट जो है वो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने अपनी रेडी कर लिया है, बाकी भी सब अपनी जो है ना प्लेट्स बना रहे हैं। तो आज जो है हम ये खाएंगे और बाद में देखते हैं कि बाद में हम लोग क्या बनाते हैं। तो चलें वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें इस ठंडे मौसम में। तो चलें जी, आपसे चाहती हूँ इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।